क्या आपने कभी सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वही दुनिया जो कभी भारत को सिर्फ एक बाजार मानती थी, आज उसी भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेगी? क्या आपने कल्पना की थी कि जिन वैश्विक ताकतों के एक इशारे पर नीतियां बदल जाती थीं, आज वे ताकतें भारत की स्थिति, भारत की सोच और भारत के नेतृत्व को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेंगी? कभी भारत को कहा जाता था कि आप सुनिए, आप देखिए, आप इंतजार कीजिए। लेकिन आज भारत कह रहा है कि अब दुनिया सुनेगी, अब दुनिया देखेगी और अब दुनिया भारत के साथ चलेगी। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह कोई रातों रात बनी कहानी नहीं है। इसके पीछे वर्षों की तैयारी है, वर्षों की रणनीति है, वर्षों की कूटनीति है और सबसे बड़ी बात, एक स्थिर नेतृत्व की दूरदृष्टि है। बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, समझते हैं। उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। असल कहानी वहां से शुरू होती है जहां दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका अपने ही बनाए मंचों पर कमजोर पड़ने लगी। एक समय था जब अमेरिका के राष्ट्रपति का एक बयान पूरी दुनिया की दिशा तय कर देता था, लेकिन अब वही अमेरिका अपने प्रभाव को बचाने की जद्दोजहद करता नजर आ रहा है। जिस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा, वह कोई साधारण राजनीतिक घटना नहीं थी। वह एक संकेत था, एक चेतावनी थी, एक नए युग की शुरुआत थी। डोनाल्ड ट्रंप की अनुपस्थिति में G20 जैसा बड़ा मंच अपना संयुक्त घोषणा पत्र पारित कर देता है। सोचिए, जिस फैसले को रोकने के लिए खुला दबाव बनाया गया, वही फैसला बिना किसी रुकावट के पास हो गया। मंच वही था, नेता वही थे, लेकिन शक्ति का केंद्र बदल चुका था। और इस बदले हुए शक्ति संतुलन के केंद्र में जो देश खड़ा था, वह भारत था। घोषणा पत्र के बाद जो बयान आया, उसने दुनिया के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने साफ शब्दों में कहा कि दुनिया अब किसी एक महाशक्ति के आदेश पर नहीं चल सकती। यह बयान सिर्फ फ्रांस का नहीं था, यह उस पूरी दुनिया की आवाज थी जो वर्षों से एक संतुलित, न्यायपूर्ण और बहुध्रुवीय व्यवस्था का इंतजार कर रही थी। यूरोप, अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, हर जगह यह भावना साफ दिख रही थी कि अब फैसले धमकियों से नहीं, सहयोग से होंगे। और इस नए मॉडल का सबसे मजबूत उदाहरण भारत बनकर उभरा। भारत का शांत, संतुलित और भरोसेमंद कूटनीतिक व्यवहार आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन चुका है। G20 के इर्द गिर्द जो तस्वीर उभरी, वह किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के लिए आंखें खोल देने वाली थी। भारत, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीनों एक ही मेज पर एक ही सोच के साथ बैठे थे। यह कोई सामान्य बैठक नहीं थी, यह भविष्य की दिशा तय करने वाला संकेत था। क्रिटिकल मिनरल्स, दुर्लभ खनिज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नई तकनीक, भविष्य की ऊर्जा और वैश्विक सप्लाई चेन, इन सभी पर गंभीर चर्चा हो रही थी। ये वही क्षेत्र हैं जिन पर सालों तक चीन ने अपनी पकड़ बनाई और पूरी दुनिया को अपने ऊपर निर्भर रखा। लेकिन अब वही निर्भरता टूट रही थी। कनाडा, जो अमेरिका की नीतियों से असहज था, और ऑस्ट्रेलिया, जो चीन के दबाव से परेशान था, दोनों भारत के साथ खड़े नजर आए। संदेश साफ था कि भविष्य की वैश्विक संरचना भारत के आसपास आकार ले रही है। चीन ने वर्षों तक रेयर अर्थ मटेरियल्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। किसे देना है, किसे रोकना है, किस पर दबाव बनाना है, यही उसकी रणनीति रही। लेकिन भारत ने पहली बार इस रणनीति को खुली चुनौती दी। भारत ने मंच से साफ कहा कि महत्वपूर्ण संसाधन किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं है, वे मानवता की साझा विरासत हैं। यह बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, यह एक सीधा संदेश था कि अब भविष्य की अर्थव्यवस्था पर किसी एक देश का एकाधिकार नहीं चलेगा। और इस पूरी प्रक्रिया में भारत सिर्फ भागीदार नहीं था, भारत नेतृत्व कर रहा था, दिशा दिखा रहा था और समाधान पेश कर रहा था। जब दक्षिण अफ्रीका ने इस वैश्विक मंच की मेजबानी की, तो उसने यह साफ कर दिया कि अब नियम सबके लिए एक समान होंगे। किसी को भी अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर फैसलों को रोकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमेरिका की तरफ से कम स्तरीय प्रतिनिधि भेजना यह दिखाता था कि वह इस मंच को हल्का साबित करना चाहता है, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। यह मंच और ज्यादा मजबूत बनकर उभरा और दुनिया को यह संदेश गया कि अब अमेरिकी दबदबा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दो ऐसे मुद्दे थे जिनसे ट्रंप प्रशासन लगातार बचता रहा: जलवायु परिवर्तन और आतंकवाद के खिलाफ सख्त वैश्विक नीति। लेकिन इस बार दुनिया ने मिलकर इन्हें घोषणा पत्र में शामिल किया। यह अमेरिकी विदेश नीति पर सीधा प्रहार था और इन दोनों मुद्दों पर भारत सबसे आगे खड़ा था। भारत ने दिखाया कि विकास और पर्यावरण साथ साथ चल सकते हैं।
भारत ने यह भी बताया कि आतंकवाद के खिलाफ आधे अधूरे बयान नहीं बल्कि ठोस कार्रवाई चाहिए। जैसे जैसे मंच आगे बढ़ा, एक बात बिल्कुल साफ हो गई, भारत इस मंच का सिर्फ हिस्सा नहीं था, भारत इस मंच की धुरी बन चुका था। कैमरों की दिशा, बैठकों की गंभीरता, बंद कमरों की बातचीत, सब कुछ भारत के इर्द गिर्द घूम रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। G20 खत्म होते ही एक और खबर आई जिसने वैश्विक राजनीति में हलचल मचा दी। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की एक विशेष बैठक। और इस बार सबसे बड़ा संदेश यह था कि अमेरिका को आमंत्रित ही नहीं किया गया। यह कोई छोटी बात नहीं थी। यह साफ संकेत था कि वैश्विक शक्ति संतुलन का पुनर्निर्माण शुरू हो चुका है। भारत अब सिर्फ एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा, भारत अब दिशा तय करने वाली शक्ति बन चुका है। ब्राजील के संसाधन, दक्षिण अफ्रीका के खनिज और भारत की तकनीक व कूटनीति, यह संयोजन आने वाले समय में एक ऐसी ताकत बनेगा जिसे नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। दोनों ना करता है कि ब्राजील की वजबात दशकों तक दुनिया, अमेरिका और चीन के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अब दुनिया उन देशों की तरफ देख रही है जो समाधान देते हैं, न कि दबाव। भारत का मॉडल सहयोग पर आधारित, तकनीक से समर्थित, लोकतंत्र से मजबूत और नेतृत्व में स्थिर दुनिया को भरोसा देता है। जिन मुद्दों को अमेरिका वर्षों तक टालता रहा, आज वही मुद्दे दुनिया की प्राथमिकता बन चुके हैं। जलवायु, खनिज, सुरक्षा, वैश्विक व्यापार, आतंकवाद और तकनीकी स्वतंत्रता, हर मोर्चे पर भारत की भूमिका इतनी मजबूत हो चुकी है कि उसे नजरअंदाज करना अब संभव नहीं है। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है, एक ऐसा युग जहां शक्ति किसी एक देश में केंद्रित नहीं होगी, जहां सहयोग सर्वोच्च होगा, जहां तकनीक भविष्य तय करेगी और जहां भारत केंद्र में खड़ा होगा। दुनिया अब समझ चुकी है कि भारत सिर्फ एक विकल्प नहीं है, भारत एक आवश्यकता है। भारत के बिना वैश्विक फैसले अधूरे हैं, भारत के बिना वैश्विक सप्लाई चेन अधूरी है, भारत के बिना तकनीकी सहयोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। भारत ने यह साबित कर दिया है कि असली शक्ति धमकियों से नहीं, समाधान से बनती है। आज कई विश्लेषक इसे भू राजनीतिक भूचाल कह रहे हैं, कुछ इसे बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का जन्म बता रहे हैं, कुछ इसे इस शताब्दी का सबसे बड़ा राजनीतिक मोड़ कह रहे हैं। लेकिन सच यह है कि भारत का समय आ चुका है। यह बदलाव सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नहीं है, यह हमारी पीढ़ी के भविष्य का निर्माण है। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है, शक्ति के नक्शे बदल रहे हैं और इस बदलती दुनिया में भारत अब किनारे खड़ा दर्शक नहीं है, भारत केंद्र में खड़ा निर्णायक है। अगर आप दुनिया की बदलती राजनीति, भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका और भविष्य की विश्व व्यवस्था को सबसे सरल भाषा में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए क्या सच में भारत नई विश्व शक्ति बन चुका है।